है कि इसको जंग तो कहा भी जा सकता है, थोड़ा-सा अगर लफ्ज़ी रायत को इस्तेमाल कर लिया जाए। बुनियादी बात ये है कि अगर हम रियासत के तीनों सतूनों को अपनी-अपनी जगह पर काम करने देते या काम करने की आदत डालते, तो ऐसी सूरत-ए-हाल कभी पैदा ही ना होती। ट्रू। अनफॉर्चुनेटली हमने जब अदलिया और मुकन्नना की अगर हम इसको जंग समझ लें, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। उसकी वजह ये है कि हमारी जैसी जो रियासत है, जो कि फेडरेशन कहलाती है, जिसमें सूबे हैं यूनिट की यानी वफाक की इकाइयाँ हैं और फिर उसके बाद विफाक है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। सूबों के दरमियान तनाज़ों के लिए या सूबों और वफाक के दरमियान तनाज़े की सूरत में सुप्रीम कोर्ट का वर्ड जो था वो फाइनल तसव्वुर होना था। बिल्कुल। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट को एक पार्टी के तौर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुज़श्ता रोज़ के तफसीली फैसले में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस केस को लड़ रहा है और ऐसे लड़ रहा है जैसे कि वो एक पार्टी है। हालांकि उसको फरीक होने की बजाय एक अंपायर, एक रेफरी का किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन उसने बजाय रेफरी के किरदार के उसने एक टीम की तरफ से खेलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल शुरू हुए। अब कल के फैसले के बाद एक दफा फिर वही सूरत हाल है कि 8 जजेस का फैसला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो कि इस वक्त तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत है, उसका हतमी फैसला है और फुल कोर्ट का फैसला है। सही। अब अगर आप इसको कहीं दाएं बाएं करना चाहते हैं, सरफे नजर करना चाहते हैं, इसमें से चूके चुनाचे निकालना चाहते हैं, तो कल को कोई भी नहीं आपका फैसला मानेगा। कल को आप कहेंगे कि हाँ भाई इसको 302 में फांसी की सजा दे दो, वो कहेगा कि नहीं जनाब, असल में मसला ये है कि ये इस अदालत को तो मैं नहीं मानता, ये जजेस जो हैं ये तो फलां पार्टी के हैं और मैं चूंकि फलां पार्टी का हूं तो मुझे फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। या अगर मैंने चोरी की है या मैंने किसी के घर पे कब्जा किया है तो मैं ये सजा मानने से इनकार करता हूं। इसी तरह से अगर कल को आप कहते हैं कि रेलवे की निजकारी जो है वो होनी चाहिए और रेलवे वाले कहते हैं कि निजकारी नहीं होनी चाहिए या वापडा की निजकारी, और वो कहते हैं हम नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई फैसला भी दे दे, तो फिर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट को फिर कोई क्यों मानेगा? उसके बाद आप नहीं जिसकी तो लाठी उसकी सेनेटर भैंस। इरफान सिद्दीकी साहब का बयान तो आपने सुना होगा, उसमें तो उन्होंने कहा कि जी हम क्यों मान लें, क्या हम इस फैसले को सिर्फ इसलिए मान लें कि ये 8 जजेस ने ये फैसला दिया है, तो फिर तो इस तरह से कई और भी चीज आएगी तो वो भी मानना पड़ेगी। और जिस तरह से नामंजूर लिखा गया है ट्विटर अकाउंट पर नून लीग की जानिब से, तो ये सिचुएशन किस जानिब जा रही है? फिर मैं शहजाद साहब हमारे पास आसमान नामंजूर का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बहुत माजरत के साथ आपके साथ गुजारिश करूंगा, हाफिज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हाफिज साहब को मैं इसकी मुबारकबाद भी दे दूं, चूंकि इनका नाम भी लिया जा रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं इज्जतमाब किस्म के ओहदे पर फायज होने वाले हैं, तो फिर शायद हमें दस्तयाब हों या ना हो। तो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम ये कहें कि हम अदालत के फैसले को नहीं मानते तो फिर रियासत नहीं चलेगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक नई अदालत बनाएंगे और उस नई अदालत का फैसला तो मानेंगे, तो जो पुरानी अदालत है जिसके 8 जज हैं या 9 हैं, तो एक जज भी हो और अगर सिंगल बेंच मानना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं